अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे सब लोग, होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज देखेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हम लोगों ने साथ साथ ना कुछ क्वेश्चंस देखे भी थे, लेकिन ओवरऑल अब हम लोग देखते हैं इसको ओवरऑल कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस को। कहते हैं व्हाट आर द बेस यूनिट्स एंड द ड्राइव्ड यूनिट्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ दिस। आपके पास बेस यूनिट्स कौन से होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं। कहते हैं हमारे पास हम लोगों ने ना बेस यूनिट्स को डिफाइन किया था। ऐसे यूनिट्स होते हैं जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। और अगर ड्राइव की बात करें, हम कहते हैं ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको बेस यूनिट से ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बेस यूनिट्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जिसमें हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़े थे। मीटर पढ़ा था, किलोग्राम पढ़ा था, सेकेंड पढ़ा था, कैल्विन पढ़ा था टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए एम्पेयर पढ़ा था। तो आप कोई से 2-3 लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देती हैं दोनों की। इसी के अलावा ड्राइव यूनिट्स हमने ऐसे कहा था जो बेसिकली हम ड्राइव कर रहे होते हैं बेस यूनिट से, उनको फाइंड आउट किया जा रहा होता है बेस यूनिट से। तो वो हम लोग मोस्ट कॉमनली स्पीड का यूनिट पढ़ लेते हैं, फोर्स न्यूटन का यूनिट पढ़ लेते हैं। ये देखेंगे बेस यूनिट्स की फॉर्म में भी इसको ड्राइव किया हो गया है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड का अगर यूनिट देखें तो वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो कोई एक आदि आंसर एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन दी फॉलोइंग। आपके पास एक है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मतलब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लेंगे, या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमने ना रूल्स पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक में। वो रूल्स हमने क्या देखे थे कि अगर आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर्स कितने रिटेन करेंगे, जितने आपके पास जो वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करें उसमें जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आप क्या चीज़ चेक करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना, जितने भी फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जितने अगर किसी के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट का मतलब है कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके पास होंगे उसको रिटेन करेंगे। एडिंग और सब्ट्रैक्टेड में हमने देखा था कि अगर आप वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप डेसिमल पॉइंट देखते हैं कि जो भी आंसर आए वहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लेने हैं वो डिपेंड करेगा जिन फैक्टर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी फैक्टर के पास कितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है अशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितने लीस्ट डिजिट्स हैं। तो ये टॉपिक देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मजीद इन दो रूल्स की आ जाएगी। 1.3 कहते हैं हाउ द वर्नियर स्केल इज रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर एंड व्हाट इज मीन्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। बच्चे लीस्ट काउंट हम कहते हैं ऐसी वैल्यू होती है जो मिनिमम, कोई भी वैल्यू जो है वो मिनिमम हम कह लें डिवीजन जो होती है वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मालूम कर सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट लेंथ होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट जो होगा वो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, लेंथ होगी, दैट्स वर्नियर कैलिपर कैन बी डिटरमिन्ड, कैन डिटरमिन, ठीक है। अब दोनों का स्केल होता किस तरह से, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने देखा होगा वर्नियर कैलिपर हमारे पास, आपने उसकी शेप याद हो, ये आपने ना वर्नियर कैलिपर देखा होगा मैट्रिक के कह लें उसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह में, ये मैट्रिक में 9th क्लास में आपने ये पढ़ा भी होगा वर्नियर कैलिपर। इसमें ये मेन स्केल होता है और इसके ऊपर ना ये वाला स्केल जो है, ये वाला, ये आगे पीछे स्लाइड कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। इसको मेन स्केल बोलते हैं, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है वर्नियर, अगर मेन बात करें हमारे पास 2 स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। जो वर्नियर स्केल है बच्चे इसको सेकेंडरी स्केल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो आगे पीछे स्लाइड कर सकता है मेन स्केल के ऊपर, जैसे मैंने फिगर में आपको दिखाया है कि जो वर्नियर स्केल है ये आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी स्केल भी बोलते हैं। दूसरा कहते हैं जो वर्नियर स्केल है हैज ए डिवीजन स्लाइटली स्मॉलर देन द मेन स्केल, कहते हैं इसके ऊपर जो डिवीजन्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं मेन स्केल की निस्बत। इसका मतलब क्या है बच्चे, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेन स्केल मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, मेन स्केल के ऊपर ये स्केल आपको नजर आ रहा होगा, इसी तरह से नहीं ये वर्नियर स्केल के ऊपर भी स्केल बना होता है। कहते हैं जो वर्नियर स्केल का स्केल होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है मेन स्केल की निस्बत। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्जिन में मेरे पास अगर बात करें जो 10 लाइनें हैं वो यहाँ से यहाँ तक हैं, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 लाइनों के लिए इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं।
लेकिन जो वर्नियर स्केल है वहां पे 10 लाइनों के लिए इसकी निस्बत ये थोड़ी सी इतनी जगह कम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये स्केल छोटा होता है किसकी निस्बत, मेन स्केल की निस्बत। मेन स्केल में 10 लाइनों के लिए आपके पास कितना, ये रीडिंग नहीं देखनी, मुझे लाइंस काउंट करनी है। 10 लाइनों के लिए मुझे इतनी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्यूपाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 लाइनों के लिए यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक हो रही है, मतलब इतनी जगह मेरे पास कम ऑक्यूपाई हो रही है। तो मैं कहती हूँ जो वर्नियर स्केल का स्केल होता है वो छोटा होता है मेन स्केल की निस्बत। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 लाइनों के लिए ज्यादा जगह यूज हो रही है, यहाँ पे 10 लाइनें जल्दी मेरे पास आगे आ गई हैं, लेकिन इतना डिस्टेंस वो कम कवर कर रही हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो वर्नियर स्केल है उसमें जो डिवीजन्स होती हैं, मतलब जो 10 लाइनें होती है वो थोड़ी कम जगह ले रही होती है एज कम्पेयर टू मेन स्केल। आगे कहते हैं लीस्ट काउंट हम दो तरह से डिफाइन कर लेते हैं। एक तो ये होती है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो वर्नियर कैलिपर मालूम कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं जो हम लीस्ट काउंट इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं, जो डिफरेंस होता है ना एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान, उसको हम लोग लीस्ट काउंट भी बोल देते हैं। मेन स्केल डिवीजन ये देखें, कहते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होंगी तो 9 स्केल डिवीजन होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मेरे पास अगर बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक वर्नियर स्केल लाइंस कितनी है, 10 लाइंस हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मेन स्केल लाइंस कितनी है, काउंट कर लें, ये 9 लाइंस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो वर्नियर स्केल यहाँ से यहाँ तक 10 लाइंस हैं और ये कितनी लाइंस है, ये 9 लाइंस हैं। तो ये कहते हैं हमारे पास 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होंगे, 10 लाइनें वर्नियर स्केल पे होंगी, लेकिन मेन स्केल पे लाइंस कितनी होंगी, 9 होंगी। अब यहाँ से 10 इधर है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.9। तो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0.9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगी। लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0.1 होती है, और वर्नियर स्केल के डिवीजन मेरे पास वो मैंने अभी मालूम की है, एक लाइन की वैल्यू क्या होगी, 0.9। ये देखिए ना बच्चे, ये हमारे पास स्केल छोटा है एज कम्पेयर टू मेन स्केल। तो यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू फिर कितनी है मेरे पास, 0.9, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी है, 0.1। मतलब क्या है, यहाँ पे जब पहली लाइन आएगी ये लाइन थोड़ी सी उससे पीछे होती है तो 0.9 होती है, यहाँ पे दूसरी होती है तो ये देखिए ये लाइन थोड़ी सी पीछे है तो ये 0.2 होगी यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू जो होगी, या सेकंड लाइन है तो ये सेकंड लाइन से थोड़ा सा पीछे है तो हम कहते हैं इसकी वैल्यू 1.8 होगी। यहाँ पे 3 है, ये देखें ये लाइन इसकी थोड़ी सी पीछे है तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू होगी 2.6 होगी। तो ये पीछे पीछे होती जा रही है, मतलब ये स्केल छोटा है स्केल की निस्बत। तो एक जो मेरे पास हम कह लें वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेन स्केल की एक लाइन की कितनी वैल्यू के इक्वल है, 0.9 के। तो आप इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दें, 1 में से 0.9 को माइनस कर दें तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। लेकिन प्रेफर है इसको करने की बजाय ना आप लीस्ट काउंट सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो मिनिमम वैल्यू होती है कोई सब इंस्ट्रूमेंट जो मालूम कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि हमारे पास फाइंड दी राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन दी साइंटिफिक नोटेशन। मुझे साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि डेसिमल से पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब जीरो ना हो लेकिन डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट हो। अब ये देखिए ये डेसिमल यहाँ पे है, मैंने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में इससे पहले सिर्फ एक डिजिट हो, तो इस डिजिट को अशारिया को डेसिमल को उठा के ना 1 के पीछे ले जाए, ये आ जाएगा 1.43। ये आंसर आ जाएगा 1.43 लिखेंगे, कितने डिजिट्स पीछे लेके बच्चे, तो आप इसको 2 डिजिट्स पीछे लेके जा रहे हैं 1.43 तो 10⁻² आ जाएगा। अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो बच्चे पावर हमेशा प्लस में आती है। अब ये देखें 206.4 मल्टीप्लाई 10⁻² है। अब भी देखें अशारिया से पहले 3 डिजिट्स हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो आप डेसिमल को उठा के क्या करें, 2 के पीछे ले जाए, तो अब डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट आएगा। अब कितने डिजिट्स पीछे लेके गए हैं, 2 डिजिट्स, तो मेरे पास पावर 2 टाइम बढ़ जाएगी। ये 2 पहले ही था, 2 डिजिट पीछे लेके गए तो 2 और बढ़ गई तो 10⁻4 आ जाएगी। आगे कहते हैं राइट दी फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग दी करेक्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करनी है। प्रीफिक्सेस है क्या थी, जो 10 की पावर को आपने स्पेसिफिक नाम दिए थे। फॉर एग्जांपल 580 मल्टीप्लाई 10⁻², कहते हैं इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में। ये प्रीफिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चे, प्रीफिक्स जो इसके पास पास है ना वो किलो की वैल्यू, प्रीफिक्स का टेबल निकालें, जो नियरेस्ट प्रीफिक्सेस होगी वो देख लें। तो इसके जो नियरेस्ट प्रीफिक्स है बच्चे वो किलो है, तो आप क्या करें यहाँ पे डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, डेसिमल को उठा के एक डिजिट पीछे ले जाएं तो ये आ जाएगा 58.0, और यहाँ पे बच्चे डेसिमल को उठा के एक पॉइंट पीछे लेके जा रहे हैं। ये प्रीफिक्सेस है बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन की उसने बात नहीं की, प्रीफिक्स की बात की है। तो प्रीफिक्स में देखूंगी 10⁻² के नियरेस्ट कौन सी है, तो डेसिमल पॉइंट को बच्चे थोड़ा सा पीछे ले जाए, एक डिजिट पीछे ले जाए तो ये 58.0 आ जाएगी या 58, और ये डेसिमल को एक डिजिट पीछे लेके गई हूँ तो ये पावर एक टाइम बढ़ जाएगी।
10⁻³ के लिए मोस्ट कॉमनली हम प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं kg। बच्चे आप डेसिमल को उठा के ना 8 के बाद भी लेके जा सकते थे, फिर वो क्या आनी थी 10⁻4 आ जानी थी। बच्चे 10⁻4 के लिए आपके पास कोई प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पे ये देखें 10⁻3 के लिए है या 10⁻6 के लिए, 4 के लिए नहीं है, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि उसको सिर्फ एक डिजिट पीछे लेके गई। इसी तरह से देखें 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ये -6 के राउंड बट हमारे पास प्रीफिक्स है, तो आप डेसिमल को उठा के क्या करें 4 के बाद ले जाएं। अब एक डिजिट पीछे आगे इस साइड पे ले गए, राइट साइड पे अगर डेसिमल पॉइंट को बढ़ाएं मूव करवाएं तो पीछे पावर नेगेटिव में बढ़ती है। एक डिजिट में पीछे लेके आई हूँ तो पावर जो है एक नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 10⁻⁻6 आ जाएगी। तो 10⁻- प्रीफिक्स के लिए क्या थी, माइक्रो सेकेंड थी। ठीक है, आगे हमारे पास आगे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास एम हैविंग स्पीड इज v 1/2 mv²। आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला उसने दिया हुआ है, कहते हैं इसके डायमेंशंस मालूम करें। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। 1/2 बच्चे इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसको लिखेंगे नहीं। मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M होती है। स्पीड ये ठीक है, या वेलोसिटी कह लें, उसकी डायमेंशन क्या होती है, अभी हमने टॉपिक में देखा था, ये बेसिकली जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवर बेसिकली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ होती है। ठीक है, दो पॉइंट्स अगर मैं लूँ तो उनके दरमियान अगर मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो लेंथ होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L होगी। टाइम है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल T होगी, तो LT-1, T ऊपर चला जाएगा तो T-1 आ जाएगी। पावर इसकी 2 है तो इसकी पावर 2 लिख दिया। अब दोनों की ब्रैकेट कंबाइन कर दें, अब ये देखिए M उसी तरह से आ जाएगा। अब L की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो इसकी पावर को ये बार वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो L की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे T की पावर क्या है -1, तो इसको इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 आ जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास ये डायमेंशन आ जाएगी एनर्जी की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की। आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कहते हैं 1.7 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं मुझे, हमने उसके लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, उनको पढ़ लीजिएगा इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने से पहले। 3, 7 है, सारे के सारे अगर नॉन जीरो डिजिट हो ना बच्चे वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये दोनों नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 2। ये हमने पढ़ा था अगर जीरो लेफ्ट साइड पे आ जाए, चाहे वो वैल्यू विद डेसिमल है या विदाउट डेसिमल है, वो जीरो कंसीडर नहीं होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो बाकी कितने डिजिट्स बचे 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये देखिए मैंने कहा था जीरो अगर वैल्यू के दरमियान में आए तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। और मैंने ये कहा था अगर जीरो राइट साइड पे आए और विद डेसिमल कोई वैल्यू हो तो हम उनको सिग्निफिकेंट मानते हैं। बच्चे ये इशारिया के साथ है ना, तो हम इन तीनों को सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो टोटल डिजिट्स कितने हुए फिर 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे क्वेश्चन है, कहते हैं राइट द डायमेंशंस ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। बच्चे ये आपको शायद थोड़ा नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर फर्स्ट ईयर के पढ़ेंगे तो ये क्लैरिटी आती जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट या एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला होता है बच्चे, ये हमारे पास ना एनर्जी की वैल्यू होती है इज इक्वल टू HF। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी पैकेट्स की बात होती है, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे एनर्जी का एक फार्मूला याद रखिएगा, ये किसके इक्वल होता है HF के। जो E होता है वो एनर्जी होता है, H जो होता है बच्चे इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, F हमारे पास क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है। कहते हैं आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, तो H इधर रहने दें, F इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको अगर एनर्जी की डायमेंशंस पता है और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस पता है तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है वो हमने निकाली थी इसी में। एनर्जी बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, आपके पास अगर एनर्जी हमारे पास ही बेसिकली वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क को हम एनर्जी ही बोलते हैं। वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैपेसिटी टू डू एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो एनर्जी वर्क ही है। वर्क का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो आप फोर्स की यहाँ पे डायमेंशंस डाल दें, आप डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस डाल दें, तो आपके पास ये डायमेंशंस क्या आ जाएगी ML-T-2। ये हमने सॉल्व किया था एक, ये देखिए इसको सॉल्व किया हुआ है FD से। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं ML-T-2, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है L। तो इन दोनों को कंबाइन कर दें, M उसी तरह से आ जाएगा। L की डायमेंशन एक ये आ जाएगी 1, इसकी पावर है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये 2 टाइम आ जाएगा L2 और T-2। तो ये एनर्जी की डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, ये एनर्जी की डायमेंशंस लिखी हुई हैं FD के फार्मूले से। बच्चे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो इनवर्स होता है या टाइम पीरियड इनवर्स के इक्वल होता है, 1/T के इक्वल होता है। और टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल T। बच्चे ये कैपिटल T है। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कैसे आएगी, ये T नीचे है, T ऊपर जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आएंगी T-1। ठीक है,
फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन ये ऊपर टी चला जाएगा, ये अगर डिवीजन में ऊपर जाए तो बच्चे इसकी पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो पावर का मतलब होता है 1, ये अगर ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या आ जाएगा -1 हो जाएगी, पावर माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन हमें पता चल गई वो -1 होती है, हमें एनर्जी की डायमेंशन पता चल गई वो mL²T-2 होती है। तो आप इसके ऊपर ये माइनस में ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, एम उसी तरह से एल की पावर उसी तरह से। अब ये T-2 था, ये ऊपर चला गया, ये प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा T-2 + 1, तो -2 में से 1 निकालेंगे तो -1 बच जाएगा। दूसरा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करें या इसकी डायमेंशन निकालें। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। चाहिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये डिटेल में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे भी थर्ड चैप्टर में। टाइम की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल टी, इसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं होती, इसकी जगह 1 आ जाएगा तो ये कैपिटल टी ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो T-1 इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन से बच्चे, इसमें स्टिल अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई ना तो मेक श्योर कीजिएगा उस टॉपिक उस शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ना एक दफा टॉपिक को लास्ट में देख लें। टॉपिक को देखेंगे तो ये जैसे रूल्स हमने सिग्निफिकेंट फिगर से पढ़े, मैंने ये वाले रूल्स बताए, 1.2 में हमने बात की साइंटिफिक नोटेशन में हमने कैसे उसको करना है। तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, या फिर ये डायमेंशंस वाला टॉपिक है कि डायमेंशंस कैसे मैंने फोर्स की निकाली, मैंने एनर्जी की निकाली, तो वो टॉपिक देखेंगे ना तो वो क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक आ जाएगी। लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने ना टॉपिक के साथ भी डील किया हुआ है। स्टिल मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।